देखो अलग अलग फिगर है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन है। क्या बोला, देखो निम्न आकृति का क्या करिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब क्या करो, इसका परिधि ज्ञात करो। तो देखो पहला नंबर फिगर आसान है, इसलिए इसका जगह कम नहीं है। देखो इधर ध्यान से देखो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हम क्या बोले, तीनों भुजाओं का योग। सिंपल सी भाषा में लिखेंगे क्या, जब हल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या, तीनों भुजाओं का, तीनों भुजा का योग। और जब तीनों भुजा का योग हो जाएगा तो 2 + 2 + कितना 2.8, यानी 2 2 4 2 6, 6 दशमलव कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, परिमाप है। अब फिर देखो अगला दूसरा एग्जांपल क्या दिया, सो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। सो देखो, तो एक दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये क्या है, वृत्त का कोई पार्ट है, वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त का क्या है, चतुर्थांश, मतलब 4 भागों में। जैसे देखो ये इस प्रकार का गोला है, तो देखो इस गोला में से 1 2 3 4, इसमें से एक पोर्शन दिया हुआ है, 3 पोर्शन क्या किया हुआ है, हाइड है ना। तो हमको इसका क्या निकालना है, परिमाप, परिधि निकालना है। तो देखो ये क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप या परिधि बराबर कितना हो जाएगा, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, 2πr बटे कितना हो जाएगा 4, 2πr बटे कितना 4 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे लिखते हैं 2πr बटे कितना 4। अब क्या हो जाएगा, 2 गुने 22 बटे 7 गुने r का मान कितना है 7, r का मान कितना है, यहाँ बटे भी कितना हो जाएगा 4, ये 4 है तो 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, और ये 2 से कट गया कितना हुआ 11, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हमें कितना मिल गया 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो संपूर्ण आकृति का परिमाप बराबर क्या, ये देखो ये 11 को जोड़ेंगे प्लस इस 7 को जोड़ेंगे प्लस इस 7 को जोड़ेंगे, ये 7 को जोड़ेंगे प्लस कितना इस 7 को जोड़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 11 7 18, 18 और 7 कितना, यानी 7 चौक 28, 28 और 11 कितना 39, कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। चलो नोट करो तो। फिर देखो तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर देखो क्या है, तो ये फिगर ध्यान से देखना, फिगर को क्लियर तो आपका ये आंसर भी क्लियर, कैसा भी फिगर दो क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 14, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 14 सेंटीमीटर। ये भी अर्धवृत्त है और ये भी क्या है अर्धवृत्त है, तो इसका अर्धवृत्त और अर्धवृत्त मिला देंगे तो 2 संपूर्ण वृत्त बन जाएगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो हल लिखेंगे, यहाँ देखो ये 14 सेंटीमीटर, डी बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखो अर्धवृत्त का परिधि, है ना, अर्धवृत्त का क्या परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr बटे 2, यानी 2 गुने 22 बटे 7 गुने r का मान 7, और ये 2 तो यहाँ पे 2, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 22, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 22। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण आकृति का क्या परिमाप बराबर, देखो ये यहाँ से यहाँ 22 है तो 22 लिखो, ये यहाँ से यहाँ 22 है तो ये भी कितना लिखा है 22, यहाँ से यहाँ की दूरी 14 तो ये भी 14, और ये भी 14 तो ये भी 14, यानी 44 प्लस कितना 28, कितना हो गया 8 4 12 के 2 बाकेत में कितना 5, नहीं 8 4 12 के 2 बाकेत में 1, 4 2 6 और 1 कितना 7, यानी 72 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। अब फिर देखो यहाँ भी वही कंडीशन लगा हुआ, ये देख रहे हो ये अर्धवृत्त हो गया, कैसा हो गया अर्धवृत्त हो गया, है ना। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देखो अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना 2.8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 2.8, आर बराबर 2.8 बटे 2, यानी कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ के जो त्रिज्या निकला वो मेरा कितना निकला 1.4
1.4 सेंटीमीटर। कितना निकला? 1.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो इधर, तो अर्धवृत्त का क्या निकाल लेंगे? अर्धवृत्त का क्या परिमाप या परिधि बराबर कितना? 2πr/2 यानी 2 गुने 22/7 गुने कितना आर 1.4 बटे कितना 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 दूना कितना 14। तो काटो तो कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 यानी कितना 4.4। यानी यहां से यहां की दूरी कितना मिल गया हमें? 4.4। तो क्या लिखेंगे? संपूर्ण आकृति का परिमाप बराबर कितना? देखो ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा? 1.5 होगा। तो 1.5 प्लस कितना 2.8 प्लस कितना 1.5 प्लस कितना 4.4। तो जोड़ो 4 और 5 9, 9 8 17, 17 और 5 कितना 17 और 5 कितना 22, 22 के कितना 2 लिखे, बाकी में कितना 2, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 और बकिया था 2, तो 10 हो गया। 10 कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से तुम लोग। फिर देखो ये 5वां नंबर, 5वां नंबर यहां से ध्यान से देखिए, ये हल्ला नहीं करो। ये क्या दिया हुआ है? फिगर को देखो, ये 14 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये 14 में से 7 चला गया, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलकर के 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो याद रखना पड़ेगा ये सब 7 सेंटीमीटर है। तो देखो ये अर्धगोला है, हल लिखेंगे तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा कितना 2 सेंटीमीटर, यानी व्यास बटे 2 होता है। अब देखो अर्धवृत्त का परिधि बराबर कितना हो जाएगा 2πr/2 यानी 2 गुने 22/7 गुने कितना 7/2 गुने कितना 1/2। ये 2 है तो इस 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 11 और इस 7 से 7 यानी कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। यानी जिसकी जो लंबाई है वो कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। कितना हो गया 11। अब देखो अब क्या करेंगे, संपूर्ण आकृति की क्या परिधि या परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? देखो 11 प्लस ये 8 प्लस कितना 14 प्लस 8। अब और देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, नहीं लिख दे रहे, यहाँ से यहाँ की कुल लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना 7, तो बच गया कितना 7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस में 7। ये 7 कहां से आया सो समझ में आया ना। फिर देखो अब जोड़ के लिखो, कितना हो गया 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 1 28 के 8 बाकी में कितना है 2, 1 और 1 2 और 2 कितना 4, 48 सेंटीमीटर। चलो नोट करो, आज इतना ही बताएंगे। ठीक है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्या करिए क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कौन से भाग का? छायांकित भाग का क्या करिए क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हम लोग पहला फिगर को देखेंगे और फिगर को देखने के बाद हल करने का कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आवाज जाएगा थोड़ा धीरे। देखो इधर ध्यान दो, ये जो फिगर दिया हुआ है ना, फिगर का नामांकन भी कर लेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। देखो इसका नाम ए बी सी और ये क्या डी, इसका नाम ई एफ जी और ये क्या रखो एफ। देखो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और ये जो फिगर जो कलर किया हुआ है ना, कलर की जो चौड़ाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1 मीटर। कितना दिया हुआ है 1 मीटर। यानी ये जो पेंटिंग किया हुआ है उसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है 1 मीटर। तो देखो 1 मीटर इधर भी और 1 मीटर इधर भी, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 मीटर हो गया। तो 40 में से 2 घटा देंगे तो अंदर में बच गया कितना 38 मीटर। कितना बच गया 38। इसी प्रकार से 1 मीटर ये और 1 मीटर ये कितना हो गया 1 और 1 2 मीटर हो गया। तो 30 में से 2 घटा देंगे कितना बच जाएगा 28, है ना। अर्थात
हम लोग लिख सकते हैं क्या? फिगर समझ गया, समझ में आ गया ना? तो देखो हम लोग लिखेंगे क्या कि है ना, ए बी सी डी आयत का लंबाई बराबर कितना, 40 मीटर, और ए बी सी डी आयत की चौड़ाई बराबर कितना, 30 मीटर। ये तो दिया हुआ है हम लोग के पास। लेकिन अब अंदर में जो हम लोग के पास आया कौन, ई एफ जी एच आयत का लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 प्लस कितना, 1। 30 माइनस 1 प्लस 1, यानी एक ये भी और एक ये भी। लंबाई नहीं, 40 माइनस 1 माइनस 1 है ना, तो 40 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। कितना, 38। और चौड़ाई बराबर भी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 प्लस 1। क्यों 1 प्लस 1, ये एक भी और ये भी कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस कितना, 2 बराबर कितना, 28। समझ गए? अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस इसका आयत ई एफ जी एच का क्या क्षेत्रफल लिखेंगे। अब देखो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई यानी 40 गुने कितना, 30 माइनस कितना, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल यानी कितना, 38 गुने 28। तो 40 गुने 30 करो तो कितना हो गया, 1200, और 38 गुने 28 करिए, गुना कितना होगा, 38 गुने 28। तो कह सकते हैं क्या, नहीं आता हमको, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, 80 64 के 4 भाग्यत में 6, 8 तिया 24, 24 और 6 कितना, 30, 8 दूना 16 के 6 भाग्यत में 3 दूना 6 और 1 7, 4 6 7 3 10 माइनस कितना, 1064 मीटर स्क्वायर होगा सब, ठीक है। अब घटा दो, 10 में 4 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3 और 1, 136 मीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 136 मीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर में देखो, हम सोचे कि यहाँ भी जगह से जगह यहाँ रख लीजिए, ये फिगर दिया हुआ है ना, तो फिगर का क्या बोला कि संपूर्ण का क्या करो, क्षेत्रफल निकालो, यानी ए बी सी डी और क्या ई। अब देख लो तो निकालने का तरीका में देखो, इस संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल दो पोर्शन में बांट दो, एक आयत में बांट दो और एक दूसरा किसमें बांट दो, त्रिभुज। बांट देंगे क्या, है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आयत की लंबाई बराबर कितना, 8 मीटर, चौड़ाई बराबर कितना है, 5 मीटर। त्रिभुज की क्या आधार, त्रिभुज का क्या आधार, आधार कितना है, 2 मीटर, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस कितना, आयत कैसे लिख लेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुने क्या, चौड़ाई प्लस कितना, हाफ गुने आधार गुने कितना, फॉर्मूला है ना। तो देखो लंबाई कितना, 8 गुने 5 प्लस हाफ गुने कितना, आधार 2 गुने कितना 5, 2 2 कट गया, 8 से 40 और 5 कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा नंबर, फिगर समझिए और समझने के बाद गौर करिए, और गौर करने के बाद देखो क्या समझ में आ जाएगा। तो कि एक चीज दिया हुआ है जो क्या है, पोर्शन उठा करके बैठा दिया है, खाली देखोगे तो ये पोर्शन यहाँ धसा दिया है कि नहीं है, समझने के लिए खाली दिमाग थोड़ा सा लगाइए, इस पोर्शन को यहाँ धसा दिया है कि नहीं है, और धसा दे, नहीं तो बनाने का बहुत लंबा टर्म लगेगा। एकड़ क्षेत्रफल निकालेंगे, इस क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे, फिर एकड़ क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको घटा देंगे, समझ गए, फिर जोड़ेंगे, नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि देखो ये जो पोर्शन है वो यहाँ बैठा देंगे तो काम चल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग को सिंपल सा लिखना है, देखो आर बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना दिया हुआ है, बड़े वृत्त का, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, सिंपल सी भाषा में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे।
ये देखो, ये उठा के यहाँ बैठा देंगे तो आधे ना बच गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे क्या, अर्ध वृत्त का क्या क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे कितना 2, यानी 22/7 गुने आर, 7 गुने 7 और ये बटे 2, तो 7 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 सतह कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल से, मैंने तो फंसा करके बनाएंगे ना तो बहुत लंबा बनेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले इस आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, इस आधा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा सा वृत्त दिया हुआ है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वो बड़े में से छोटे को घटा दो, फिर बड़े में से क्या करो, छोटे को घटा दो, और फिर उसको जोड़ो, तब क्या होगा, आपका आंसर आएगा। चौथा नंबर देखो, है ना, ये क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और यही भुजा को हम मान लेते हैं क्या, व्यास। वर्ग का व्यास बराबर कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग और लगाइए, अभी आधा है और यह आधा है, और आधा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा कि नहीं बनेगा, है? फिगर को देखने से क्लियर करना है, ना कि ये दिमाग लगाना है कि इसको इतने घटाएंगे ऐसे घटेगा, ये आधा वो आधा, ऐसे नहीं। देखिए दिमाग लगाइए कि ये आधा और ये क्या है, आधा है, तो आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुने क्या, अर्धवृत्त का, 2 गुने अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कितना, पाई आर स्क्वायर बटे कितना 2, ये 2 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना 22/7 गुने 7/2 गुने कितना 7/2, है ना, ये 7 से ये 7, ये 11 सतह 77, 77 बटा कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या देगा, आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो यहाँ पे फटाक से, समझिए क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें। 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा वाला एक आयताकार बगीचा है, कितना 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है ना, यानी घेरा करना है, तो बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या दिया हुआ है, देखो हल लिखो, और हल लिखने के बाद क्या दिया हुआ है, देखो लंबाई बराबर कितना दिया हुआ 300 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ 200 मीटर, है ना, और 1 मीटर का खर्च कितना दिया हुआ 30 रुपया। 1 मीटर घोरा जाएगा तो कितना लगेगा 30 रुपया। तो कैसा है, आयताकार है कि वर्गाकार है, आयताकार, तो आयत का परिमाप निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है 2 गुने लंबाई प्लस क्या चौड़ाई होता है, तो 2 गुने लंबाई 300 प्लस कितना 200, तो कितना हो गया 2 गुने 500, 5 गुना कितना 1000 मीटर, कितना हो गया 1000 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई यानी आयत का परिमाप कितना हो गया 1000 मीटर। तो 1 मीटर का खर्च 30 रुपया, तो 1000 मीटर का खर्च कितना होगा, निकल जाएगा क्या, हाँ 1 मीटर का खर्च कितना है 30 रुपया, तो 1000 मीटर का खर्च क्या हो जाएगा बराबर 30 गुने कितना 1000, तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपया, हो जाएगा क्या, ये आपका आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से समझो। कमल है ना, कमल 80 मीटर लंबा वाला एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है। कमल किस प्रकार के मैदान को चक्कर लगाता है, वर्गाकार, है ना, और शबनम है वो 70 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा वाले आयताकार मैदान के चारों चक्कर लगाता है ना। एक 80 मीटर वर्गाकार मैदान में चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरा जो है वो कितना 70 मीटर गुने कितना 50 मीटर के मैदान के क्या करते हैं, आयताकार मैदान में चक्कर लगा रहे हैं। तो पूछता है कि दोनों अपने अपने मैदान में 3-3 चक्कर मारता है, कितना चक्कर 3-3 चक्कर। तो बताओ कि यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता है और कितना अधिक दौड़ता है, तो पूछा कितना चक्कर लगाता है 3 चक्कर। तो देखो हल लिखो, और कमल वर्गाकार मैदान में, कमल कौन से मैदान में, वर्गाकार मैदान में, है ना, यानी भुजा बराबर कितना दिया हुआ इसका, वर्ग की भुजा बराबर कितना, वर्ग की भुजा बराबर कितना 80 मीटर, और शबनम
कैसा? आयताकार मैदान में। कौन से मैदान में? आयताकार। यानी लंबाई बराबर कितना? 70 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना है? 50 मीटर, है ना। अब देखो दोनों का परिमाप निकाल लेंगे, वर्ग का भी परिमाप निकाल लेंगे और किसका परिमाप निकाल लेंगे? आयत का। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या? वर्ग का परिमाप बराबर कितना? 4 गुने 1 भुजा, होता है कि नहीं? यानी 4 गुने 80, 8 चौक 32, यानी कितना? 320 मीटर। कितना मीटर? 320 मीटर। यानी जो कमल है वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? 320 मीटर। तो 3 चक्कर, है ना। यहाँ लिख लीजिए, एक चक्कर में 320 मीटर। तो जगह कम रहने के कारण ऐसे लिख रहे हैं। 3 चक्कर में कितना? तो 3 गुने कितना? 320, यानी 960 मीटर। समझ गए? यानी कमल 3 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा? 960। अब देखो आयतक, है ना, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। यानी कितना हो गया? 2 गुने 70 प्लस कितना? 50। यानी कितना? 2 गुने 70 और 50 कितना हो गया? 120। यानी कितना? 240 मीटर। यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय किया? 240, है ना। कितना लिखेंगे? एक चक्कर में कितना? 240 मीटर। तो 3 चक्कर में कितना? 3 गुने कितना? 240, 24 या 72, यानी कितना? 720 मीटर। एक की दूरी जो तय हुआ वो कितना हुआ? 720, और एक की जो दूरी तय हुआ वो कितना हो गया? 960। अब बताओ कौन ज्यादा दूरी तय किया, कमल या फिर शबनम? है ना। क्या जवाब देंगे? क्या लिखेंगे? कमल ने ज्यादा दूरी तय किया। तो कितना तय किया? 960 में से 720 घटा दो तो 0, 6 में 2 तो 4 और 9 में 7 तो कितना? 240 मीटर की दूरी क्या किया? समझ गए? फिर 5वां नंबर क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। एक आयताकार मैदान है। कैसा मैदान है? आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर है। आयताकार मैदान की लंबाई कितना है? 10 मीटर, है ना। गलती लिखा है क्या? 100 मीटर होना चाहिए, है। और तो यहाँ पे हम 80 हम लिख दिए ना। देखो हाँ क्या लिखा है, देखो एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई कितना है? 8 मीटर है। तो किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप भी इसके बराबर है। यानी आयत का जितना परिमाप है उसी परिमाप किसका है? वर्ग का परिमाप है। तो बोला कि आयत का क्षेत्रफल ज्यादा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ज्ञात करो। तो देखो यहाँ हल लिखेंगे और ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। जितना आयत का परिमाप है उतना ही किसका है? वर्ग का भी परिमाप है। तो हल लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। प्रश्न अनुसार डायरेक्ट लिखते हैं हम। प्रश्न में जो कहा है उसके हिसाब से क्या कि आयत का परिमाप बराबर कितना? वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर कितना लिखे? वर्ग का परिमाप। क्वेश्चन में ही बोला है ना कि आयत का जो मैं होगा परिमाप वो किसका? वर्गाकार मैदान का परिमाप भी इसी परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने कितना? 1 भुजा। तो 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना? 10 प्लस कितना? 8 और 4 गुने वर्गाकार, ये कितना? तो दिया है क्या? नहीं दिया हुआ। तो 4 गुने कितना लिखो? 1 भुजा। तो यहाँ पे 2 और 10 और 8 कितना हो गया? 18। इधर क्या लिखेंगे? 4 गुने 1 भुजा। तो 18 दूना कितना? 36। ये 4 इधर चलाया तो 1 भुजा, है ना। तो 4 नवा कितना? 36। यानी वर्ग की भुजा बराबर कितना हो गया? 9 मीटर। कितना हो गया? 9 मीटर। अब देखो आयत का लंबाई चौड़ाई पता हो गया, वर्ग का भी क्या हो गया? भुजा प्राप्त हो गया। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पुनः आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने
चौड़ाई होता है कि नहीं। यानी कितना 10 गुने 8, 10 अठे कितना 80 मीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुने कितना भुजा। तो भुजा कितना है 9, 9 नवा कितना 81 मीटर स्क्वायर। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक की आयत का क्षेत्रफल अधिक है। आयत का 80 आया और वर्ग का कितना आया 81। तो अधिक कौन है वर्ग का। तो क्या लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना 81 मीटर है स्क्वायर है, जो क्या है आयत के क्षेत्रफल से, आयत के क्षेत्रफल से कितना 1 वर्ग मीटर अधिक है। समझे। चलो नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, लिख लिया क्वेश्चन क्या बोला है। देखो एक टाइल की माप 10 सेंटीमीटर गुने कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर गुने कितना 12 सेंटीमीटर एक टाइल की माप। और जो दीवार है ना वो 3 गुने 4 मीटर है। 3 मीटर गुने कितना 4 मीटर है। तो दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे। यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपए है तो कुल खर्चा भी क्या होगा तो बताओ। दो क्वेश्चन पूछा है। मतलब यहाँ देखो ये जो दीवार आपको दिख रहा है उस दीवार की लंबाई 3 मीटर गुने कितना 4 मीटर है। और एक जो टाइल है उसकी लंबाई चौड़ाई कितना 10 मीटर 10 सेंटीमीटर गुने कितना है 12 सेंटीमीटर है। और एक टाइल का कीमत कितना है 2 रुपया है। तो इस दीवार में कितना टाइल लगेगा तो सवाल किया आपसे। तो देखो हल लिखेंगे और हल लिखने में क्या लिखेंगे देखो टाइल की, ध्यान से देखेंगे टाइल की माप बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर गुने कितना 12 सेंटीमीटर है ना। और क्या दिया हुआ है देखो दीवार की माप, किसका दीवार की माप कितना दिया हुआ है 3 मीटर गुने कितना 4 मीटर। 3 मीटर गुने कितना 4 मीटर दिया हुआ है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बराबर कितना 300 सेंटीमीटर और 4 मीटर बराबर कितना 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या तो देखो वांछित टाइलों की संख्या बराबर क्या दीवार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल दीवार का क्षेत्रफल बटे क्या कुल क्या बटे एक टाइल का क्या क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल बटे क्या लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। यानी 300 गुने 400 दीवार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने क्या चौड़ाई। और टाइल का तो कितना 10 गुने कितना लिखेंगे 12। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया क्या पाड़ा आता है तो 6 दुना 12 6 पचे कितना 30। 2 से काटो तो कितना 200। 5 गुने 200 करो तो कितना हो जाएगा 1000। 5 गुने 200 करेंगे कितना यानी के गो टाइल लगेगा 1000 पीस है ना। तो देखो एक टाइल की कीमत, किसका एक टाइल की कीमत कितना दिया हुआ है 2 रुपया। तो 1000 टाइल की कीमत कितना होगा 1000 गुने कितना 2 बराबर कितना 2000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। फिर इस फिगर को देखो, फिगर क्या लिखा है कि एक 30 मीटर वर्गाकार पार्क है। पार्क कैसा है वर्गाकार। पार्क कैसा है वर्गाकार। और वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं 2 रास्ते हैं। देख रहे हो एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। एक रास्ता 2 मीटर चौड़ा है और एक रास्ता कितना मीटर चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है। तो ये रास्ता को छोड़ दो तो ये पोर्शन और ये चारों पोर्शन का कुल क्षेत्रफल कितना होगा तो निकाल। तो देखो हम लोग हल कैसे करेंगे। देखिए वर्ग की भुजा बराबर कितना है 30 मीटर। वर्ग की भुजा बराबर कितना है 30 मीटर। देखो एक सड़क इसको मान लो पहला सड़क, इसको क्या मान लो दूसरा सड़क। तो क्या लिखेंगे पहला सड़क की लंबाई बराबर कितना 30 मीटर। लंबाई कितना 30 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 मीटर। दूसरा सड़क की
लंबाई बराबर कितना हो गया 30 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया 3 मीटर। अब देखो एक चीज तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, रुके। यहाँ पे आप पोर्शन को समझो कि क्या लिखा हुआ है। तो इस पोर्शन में देखना, तो एक बार हम इसको जो कवर किए, एक बार इसको कवर किए यानी ये टोटल दूरी निकाल लिए, और फिर इस दूरी में से इस टोटल दूरी को फिर निकालो, यानी ये जो दूरी है 2 बार आया, तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा घटा देना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे है ना, कितना शेष बचा हुआ पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस माइनस क्या लिखेंगे पहला दीवार पहला क्या पहला रास्ता का क्षेत्रफल प्लस क्या दूसरे रास्ता का क्या दूसरा रास्ता का क्या क्षेत्रफल, और माइनस क्या करेंगे ये दोनों के बीच में जो कॉमन है एक निकाल लेंगे, है ना। अर्थात क्या 2 गुने 3, 2 गुने क्या कर लेंगे 3। इसको लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, तो आयताकार भाग जो दोनों तरफ से क्या किया बराबर किया है, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखे 2 गुने 3। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दूसरा गुने दूसरा होता है, पहला लंबाई गुने कितना लिखेंगे चौड़ाई, इसमें भी पहला क्या लिखेगा लंबाई दूरी क्या चौड़ाई, और इसमें माइनस दूरी कितना 3, तब घटाएंगे। देखो 30 गुने कितना 30 माइनस लंबाई कितना 30 गुने 2 प्लस कितना 30 गुने 3 माइनस 2 गुने कितना 3, 30 किया कितना 900 माइनस 3 गुना 60 प्लस 30 किया 90 माइनस 3 गुना कितना 6, तो 900 900 और ये कितना हो गया 60 और 90 कितना 150 कितना 150 150 माइनस 6 तो कितना हो गया 900, 150 में से तो कितना 144, तो घटा दीजिए 10 में 4 गया तो कितना होता है 10 में 4 गया तो 6 और 9 में 4 का तो कितना 5, तो यहाँ पे 8 में तो कितना 756 मीटर। क्या बोला है क्वेश्चन जो समझो पहले। एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाला डी बराबर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर व्यास वाले प्लेट है, प्लेट के किनारे अंदर की ओर, प्लेट के किनारे अंदर की ओर क्या किया 4 सेंटीमीटर का डिजाइन बनाया। ये जो पोर्शन है ना इस पोर्शन में क्या बनाया डिजाइन, तो डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो डिजाइन है ना ये जो डिजाइन है इस डिजाइन का क्या करो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखो जब डी बराबर 18 सेंटीमीटर दिया तो आर बराबर कितना होगा डी बटे 2 यानी 18 बटे 2 यानी कितना 9 सेंटीमीटर, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, यानी ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 9 सेंटीमीटर, और एक और दूरी निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। तो देखो इसकी जो मोटाई वो कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 9 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, है ना। प्लेट के अंदर की त्रिज्या बराबर कितना 9 माइनस 5 बराबर 9 माइनस कितना 4 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखो इधर ध्यान से समझो, ये टोटल पोर्शन में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ई वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा क्या। तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल बराबर प्लेट की क्षेत्रफल माइनस आंतरिक त्रिज्या के अनुसार वृत्त का क्या क्षेत्रफल। तो दोनों का तो फॉर्मूला वही है
एक को मान लो, इसका आर मान लो, है ना, और इसकी त्रिज्या को ये स्मॉल आर मान लो। पाई आर स्क्वायर माइनस कितना, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुने आर, आर कितना है 9, कितना 9, 9 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुने आर कितना 5 का स्क्वायर। तो दोनों जगह 22/7 है तो कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचा 9 स्क्वायर माइनस कितना 5 का स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे आ गया, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 22/7 गुने 9 प्लस 5 इंटू कितना 9 माइनस 5। तो 22/7 गुने 9 5 14 गुने 9 में 5 गए तो कितना 4। तो ये 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 तो कितना 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी प्लेट में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो नोट करो, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया।